हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। और आप सबको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कल ईद थी, कल आप सबको विश करते थे। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मुबशर भाई ईद ही नहीं थी आपने। तो ईद ही जो लोग फ्री ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, जिसको मैं तुम लोग को ज्वाइन करने का कहता हूँ ना, उनको तकरीबन ऑलमोस्ट परसों चांद रात वाले दिन ईद ही मिल गई थी। ठीक है, रात को 12 साढ़े 12 बजे मैंने पोस्ट की थी कि BTC रेजिस्टेंस के ऊपर है और बैंक करप्टेड टोकन्स जो है ना, ये सारे के सारे गेनर्स में। और इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरी रील बना चुका हूँ। अब देखो, इंस्टा के ऊपर मैं ना ग्लिचेस का एक एपिसोड लेकर चला हूँ, जिसमें हम छोटे छोटे ग्लिचेस के बारे में बात करते हैं। अब एक छोटा सा एक्ट था ना, हमने कोई टेक्निकल किए ना हमने फंडामेंटल किए। और मैंने आपको सिंपल एक चीज को देखकर बता दिया कि भाई बैंक करप्टेड टोकन्स जो है वो गेनर्स में, बी केयरफुल ऑन योर ट्रेड्स। ईद के 3 दिन एंजॉय करो, स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली। और देखो, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और तुम लोगों के लिए साथ साथ वीडियोस भी बना रहा हूँ। सो अगर तुम मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, माशाल्लाह से लोग सेफ हो गए, बच गए। अब काफी लोग आएंगे यार, लेकिन मुबशिर भाई आपने ही तो कहा था कि डम के अंदर कॉइन्स को ऐड करो। आप शायद भूल गए हो गया, आपने तकरीबन हमें कहा था लाइक इस डेट को, हाँ, कि ऑल्ट कॉइन्स डम मोर देन 40%। आपने हमें 11 तारीख को बाय करवाए थे, लेकिन मेरे भाई इसके बाद वो पंप भी तो हो गए सारे के सारे कॉइन। 10% प्रॉफिट में आ गए। इसके बाद अगले दिन लाइव स्ट्रीम में आकर देखो मैंने क्या कहा था, जरा थोड़ा सा ये भी सुनो, क्योंकि आप लोग देखते हो एक सिनेरियो मैं लेकर चलता हूँ आप लोग अपने साथ। अब जरा ये वीडियो देखो, इसके अंदर मैंने क्या कहा था, ये सुनो। सारे कॉइन आज ऊपर चले गए। तो ये बताओ मजा आया? कौन इतना एक्यूरेटली आप लोगों को लाइव में लेकर चलता है? सारे बताओ, मजा आया बॉयज? मजा आया? आ गई चस? फिर सारे बता दो यस भाई मजा आ गया। सारे बता दो, मुझे भी खुशी हो जाएगी। चलो लेट्स गो भाई। अब भले नीचे आ जाए, हमें जो मूव कैच करनी थी वो तो हमने कर ली ना। ये ऊपर जाएगी नीचे आएगी, इसके ऊपर डिपेंड मत रहा करो। आप लोग चलना लेवल टू लेवल। BTC सपोर्ट पर था, हमने उठाए पॉइंट्स, सारे के सारे प्रॉफिट में गए, हमने बेच दी। हमारी तो ट्रेड बन गई ना प्रॉफिट के अंदर। तो हमने इनको लाइव स्ट्रीम के अंदर यही रिकमेंड किया था कि लेवल टू लेवल चलो। हमने जब BTC सपोर्ट पे तब हमने बाय किया, और आज CPI की डेटा बुलिश आने की वजह से जब BTC अच्छी रेंज में रहे, तो आप लोग यहाँ पर अब सेलिंग करो। ठीक है, आपको लाइव में बैठकर मैंने सेलिंग करवाई, तो लोगों से मैंने यही कहा था प्रॉफिट बुकिंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर दो। माशाल्लाह से तकरीबन लोगों के भी अच्छे खासे हमारे पास जो थे वो प्रॉफिट प्रूफ जो थे वो आए थे। ठीक है, लाइक $65 वगैरह वगैरह सब ने बनाया था। अभी थोड़ी सी पास चैट, इसलिए हम लोग यहाँ पे सही से देख नहीं पा रहे चीज़ों को। ठीक है, अब जरा हम यहाँ पर चलकर देखते हैं कि अब हमारे पास क्या अपडेट है। इवन के जो मेरा फेवरेट ऑल्ट कॉइन है ना, वो भी तकरीबन हम देखेंगे तो इन 2 दिनों के अंदर 30%, ऑलमोस्ट 23% जो है वो गिर गया। दैट इज PHP। अब देखो यहाँ पे आपको चलना किस तरीके से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँ, BTC डोमिनेंस जो है आप सबको पता है उसका क्या ताल्लुक है। ठीक है, BTC डोमिनेंस जो है वो इतना तेजी से इंक्रीज हुई है कि हमारे पास कोई ऑल्ट कॉइन पंप नहीं हो पाया। आपको सिंपल सा फंडा दिखा देता हूँ, हाउ BTC डोमिनेंस इफेक्ट ऑल्ट्स। तो आपके पास सिंपल सा वो आ जाएगा, व्हेन ऑल्ट कॉइंस डोमिनेंस इंक्रीज ऑल्ट कॉइन स्टार्ट टू मूव अप। और जब जब ऑल्ट कॉइंस की डोमिनेंस बढ़ती है ना तो ऑल्ट कॉइंस पंप होते हैं, लेकिन जब BTC डोमिनेंस बढ़ती है ऑल्ट कॉइंस आर यूजुअली स्टेगेंट। ठीक है, आप इमेजेस में जाकर देख लो। एक छोटा सा आपको मैं चार्ट इसके अंदर जो है वो चलकर दिखा दूँ, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है। लाइक ये चार्ट आप देखेंगे, BTC डोमिनेंस इंक्रीज, BTC इंक्रीज, ऑल्ट कॉइंस डिक्रीज। ठीक है, अभी लेकिन हमारे पास क्या हुआ, BTC डोमिनेंस बढ़ी लेकिन BTC डिक्रीज हुआ, तो ऑल्ट्स डिक्रीज फास्ट। और हमारे पास यही हुआ कि BTC जो है वो आपके पास तकरीबन तकरीबन घिरा और BTC डोमिनेंस बढ़ी, और BTC डोमिनेंस ने अपना ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये पंप कर गई। देखो, हमारे पास एक अच्छा BTC डोमिनेंस के अंदर चार्ट बन रहा था, बट वो क्या हुआ, इनवैलिडेट हुआ, और यहाँ से इसने आपके पास फाइनली जो है वो बाउंस कर लिया। और बाउंस करने के बाद जो है इसने अपना ब्रेकआउट भी कर लिया है। और ब्रेकआउट करने के बाद अभी अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर जब वो स्टैंड कर रही है, जो स्किप सपोर्ट बन चुकी है 56% वाला जोन। सो आई वांट कि आज का अगर क्लोजिंग 56 के अबव ही रहता है तो ये बुरा रहेगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो 57 से लेके 59 तक भी जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब ऊपर वाली यही रीजन है। ठीक है, देखो हमारे पास ऑल्ट सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। काफ़ी लोग अब डर रहे होंगे कि क्या करें, हमने ये कॉइन बाई किया था 40% गिर गया, 30% गिर गया। देखो, अगर तुमने मेरी लिस्ट का कोई कॉइन ऐड किया है, ठीक है, लाइक अगर तुमने मेरी इस लिस्ट का कोई कॉइन ऐड किया हुआ है और तुम इसी के अंदर अगर स्टक हो, जैसे CTX हो गया, PHP हो गया, RW हो गया वगैरह वगैरह, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खाली ये कॉइन्स नहीं, ओवरऑल मार्केट ही आपके पास जो है वो डंप है। सारे कॉइन्स आपके पास -50 से 60% जो है वो डंप है। तो आप फिक्र मत करो। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कॉइन है AI कॉइन्स हैं। देखो, BTC हाविंग है ना, 8 या 9 महीने बाद आपके पास ऑल्ट सीजन आता है जिसके अंदर कॉइन्स पंप करते हैं। इससे पहले ऑल्ट्स का यही हाल होता है। और डोमिनेंस अभी अप्रैल में हुई है और अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो जून जुलाई आपके पास 2024 के एंड में ऑल्ट सीजन आएगा। इससे पहले लोग ऑल्ट्स में आप लोगों को थोड़ा सा तंग करेंगे, डराएंगे, क्योंकि BTC देखो स्टैंड करके अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया, लेकिन ऑल्ट्स वहीं के वहीं पड़े हुए जहां पर वो बियर मार्केट में हुआ करते थे, उससे थोड़ा सा ऊपर आए होंगे, इससे ज्यादा वो लोग ऊपर नहीं आए। ठीक है, तो ऑल्ट सीजन अभी आने को है, और आपको पता है आने वाला टाइम किन किन चीजों का है। सबसे पहला जो आपके पास नैरेटिव है वो AI है, दूसरा आपके पास RWA है,
ठीक है, तीसरा गेमिंग है, और फिर आपके पास इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। लेकिन देखो अभी इथेरियम का जस्ट ईटीएफ अप्रूव हुआ, इसकी ट्रेडिंग नहीं हुई। ठीक है, आपके पास से पेपर वर्क जो है ना वो अप्रूव हुआ है, ट्रेडिंग अभी इसकी नहीं हुई, मतलब वॉल्यूम आना भी स्टार्ट नहीं होता। जब इसकी ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी मार्केट्स के अंदर ईटीएफ्स की, तब इथेरियम की इकोसिस्टम में भी पैसा आएगा। और इथेरियम फायर ओमनी, ओमनी तो माशाल्लाह अभी से हमारा प्रॉफिट में ही चल रहा है, मतलब वहां से नीचे ही नहीं आया जहां पे हमने 4.3 पे बाई किया था, अभी भी $16 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। इथेरियम 5 भी हमारे पास उसी रेंज में। तो ये देखो ये दो कॉइन्स इतना गिरे नहीं, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको सही लगे तो आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हो। सबसे पहला नैरेटिव है एआई कॉइन्स, क्योंकि जीपीटी 5 आने वाला है। आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना है बेसिकली आज। अगर मैं आपको दिखाऊं जीपीटी 4 वर्सेस जीपीटी 5, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीपीटी 4 जस्ट इतना सा है, जीपीटी 5 और इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आने वाली है। ठीक है, जीपीटी 5 तो जब आएगी तब एआई कॉइन्स एक्सप्लोड करेंगे। पीएचबी का मार्केट कैप कितना है? पीएचबी का मार्केट कैप आपके पास जो वो जस्ट 90 मिलियन है। तो ये कॉइन, ऐसे कॉइन्स तो आपके पास फटेंगे। ठीक है, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट आपके पास पीएचबी जो है आप सबको पता है कि एक अच्छी रेंज के अंदर आया हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा अपने पीएचबी को फर्स्ट टाइम एक्यूमुलेट किया था ऑलमोस्ट 1.19 के ऊपर। इसके बाद पीएचबी हमारे पास कितना गिर गया था बेयर मार्केट के अंदर? 60%। इसके बाद वहाँ पे भी हमने एक्यूमुलेट किया था। इसके बाद पीएचबी आपके पास कहाँ तक गया था? ऑलमोस्ट इस रेंज से हमारे पास पीएचबी निकला था, तकरीबन पहले आपके पास $1.38 तक, फिर गिरा था, हमने दोबारा बाई किया था। फिर इसके बाद ये पंप होकर 780% तक आपके पास ये पंप हो गया था 8x, फिर गिरा, फिर पंप हुआ। तो पीएचबी तो है वो लो कैप आपके पास एआई का कॉइन, आने वाला टाइम इसका है। अभी अपने बेस्ट डिमांड जोन के ऊपर है। अगर किसी ने $2 के ऊपर भी उठाया था तो मैं कहूँगा अभी भी थोड़ा सा उठाओ, क्योंकि पीएचबी मैं भी थोड़ा सा उठा रहा हूँ। सेम गोज फॉर द सीटीएक्सी, सीटीएक्सी भी एआई कॉइन है। साथ ही साथ सोलाना का आपके पास जो ईटीएफ है वो अब नेक्स्ट है। ठीक है, तो रे और फिडा दोनों उसके इकोसिस्टम के कॉइन है। फिडा काफ़ी ज़्यादा पंप हो गया था हमारी देने के बाद, तकरीबन 30-40% वो पंप हुआ। इसके बाद वो अभी रेंज के अंदर आया। तो इफ समवन वांट टू एक्यूमुलेट अ फिडा यू गाइस कैन। और तीसरा नैरेटिव गेमिंग कॉइन्स है। तो हमने जो कॉइन्स उठाए ना ये सारे के सारे, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे नैरेटिव वाले कॉइन्स है। अगर आपका इथेरियम या सोल के इकोसिस्टम में दिल नहीं मानता तो जस्ट एआई कॉइन्स उठा लो फॉर द बुल रन, या सिर्फ आरडब्ल्यू की कॉइन्स उठा लो। आरडब्ल्यू वो कैटेगरी है जिसके पीछे ब्लैक रॉक है। देखो डंप मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स का यही हशर होता है ऑल्ट सीजन से पहले। अगर ये सबका पैसा बनवा देंगे, इतना आसान होता है पैसा बनाना, तो ये आप लोगों को ऐसी रैलीज देकर डराते नहीं। तो ये मार्केट्स का हिस्सा है। इफ यू गाइस कैन सर्वाइव इन अ मार्केट तभी आप आओ। देखो क्योंकि मार्केट के अंदर आपको पता है यहाँ पे कोई इस चीज़ का वो नहीं लेता जिम्मेदारी। ठीक है ना, आपको याद होगा लूना जो कि सोलाना की जगह पर एक टाइम पे स्टैंड करता था, वो रातों रात बैंकरप्ट हो गया। देखो यहाँ पे आपके पास इसका चार्ट है, लोगों ने इसके अंदर कितने मिलियन डॉलर्स अपने जो थे वो गवा दिए थे। तो क्रिप्टो जो है ना उसके पीछे किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। हम जस्ट आपके एक एडवाइजर्स हैं जो आपको छोटी मोटी रिकमेंडेशन देते हैं, और आपने मेरी एडवाइस से बहुत पहले पैसा बनाया है। तो डम से बेफिक्र रहो। आप जस्ट याद रखो कि इसके अंदर लोगों ने अपने बिलियंस ऑफ डॉलर गवा दिए थे। क्रिप्टो में वही पैसा लेकर आओ जो चले जाए, तो आपकी लाइफ पर उससे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर हो तो कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि सिर्फ आपका ऑल्ट कॉइन नहीं पूरी मार्केट ही 60% 70% ऑल्ट कॉइन्स गिरे हैं, और आपका ऑल्ट कॉइन तो चलो स्टिल अच्छे जोन में, और आपके ऑल्ट कॉइन के पीछे रीजन है कि आपने क्यों उसको बाय किया। तो डरो नहीं। ठीक है, ऑल्ट सीजन के लिए कुछ बाय करना है तो ये आपको डम्प्स देंगे, आपको डराएंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करेंगे। 15% से बाय किया था, 5% हम लोग और इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैंने ये कहा था 40% अब ओनली क्वालिटी ऑल्ट ऐड करो, और अपने छोटे छोटे पोर्टफोलियो से आप इसके साथ जाते रहो। और लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके जो है वो ऐड किया, और माशाल्लाह अभी भी उनके पास पोर्टफोलियो जो वो बैक एंड पर बचा हुआ है। तो डीसीए करो, एवरेजेस बनाओ, इस तरीके से लेके चलो। बाकी बीटीसी की अपडेट्स कवर करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन रीजन है वो सारा का सारा ऑल्ट्स होता है। लेकिन फिर भी अगर हम मोटे मोटे तौर पर देख लेंगे तो बीटीसी अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है। अगर यहाँ से इसके नीचे इसने क्लोज किया, और लास्ट सपोर्ट आपके पास इसकी यही है बीटीसी की, कि देखो ये रीजन पूरा, तो हम देख कर चलेंगे कि ये रीजन आपके पास होल्ड होता है या नहीं। 62 आपके पास लास्ट सपोर्ट है। वैसे तो यहाँ से बाउंस आ जाना चाहिए, बट अगर ये सपोर्ट भी कहीं बीटीसी और नहीं चाहता है तो ऑल्ट्स के लिए बहुत पेनफुल रहने वाला होगा। ठीक है, पर ऑल्ट्स ऐसा भी होगा कि 80% भी गिरेंगे। हाँ, जब तक हम इस जोन के अबव हैं हम बाउंस दे सकते हैं। बाकी फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।